अपन बोल सकते हैं क्या, यहाँ से कि अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो देखो फ्रॉम द बिगिनिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन की अगर बात करें, अगर आपको किसी फंक्शन का ज्योमेट्रिकली लिमिट चेक करना है, ग्राफ से चेक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका क्या ड्रॉ करोगे, कवल एननगा ग्राफ। कर लिया ग्राफ ड्रॉ। हाँ। और जिस यस। पॉइंट पे आपको चेक करना है बेटा, उस पॉइंट पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब उस पॉइंट से जस्ट पहले का पॉइंट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू L1। ये मैंने सपोज कर लिया, जिसकी वैल्यू फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी होगी। ऑन द सेम वे मैं राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज L2। ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्लियर टू बोथ ऑफ यू। और अगर यस। आपने ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट की और आपने ऑब्जर्व किया, इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू left hand limit, then we can say that limit of a function fx at x equal to a exist। तो अगर आपको existence of हेलो। limit की बात आएगी, हेलो am I audible? ये सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी सर। कवल मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर, मतलब मेरी तरफ ठीक आ रही है। यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा बेटा, आप एक बार चेक करो अपना नेटवर्क, यहाँ तो प्रॉपर दिखा रहा है ना। यस सर। ओके। हाँ एक बार चेक करो, मेरा तो शायद यहाँ सही दिखा रहा है बेटा, है ना। ये देखो अगर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करना है बेटा, क्या करोगे आप, पहले राइट हैंड लिमिट लाओगे और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो आप क्या बोलोगे, लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट। क्लियर। अब बात हो रही है यस। ग्राफिकली। देखो तो अगर आप ये बोल रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ग्राफिकली लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ function exists if breaking distance at x equal to a क्या हो जाए, टेंस टू जीरो। तो यस देखो सर। देखो ना, आप बताओ x इक्वल टू a पे आप लिमिट चेक कर रहे हो ना, आप लोग बताओ मुझे। यस। देखो x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हो, और जब a माइनस और a प्लस अगर इक्वल है, मतलब उसके बीच में कोई गैप ही नहीं है ना, तभी तो L1 यस। इक्वल होगा। वही तो मैंने बोला, ग्राफिकली लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ ब्रेकिंग डिस्टेंस एट x इक्वल टू a क्या होना चाहिए, टेंस टू जीरो, मतलब कोई गैप ही नहीं हो, है ना। एक्चुअली में अगर बोले अपन तो वहां पे कोई गैप ही नहीं हो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल कॉन्सेप्ट के लिए, ये ध्यान रखना। हाँ, इट मे बी दैट समटाइम्स x इक्वल टू a पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर क्या, क्योंकि अपने को लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। क्लियर, डन। ग्राफिकल मीनिंग समझ में आया क्या? यस सर। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी सर, एक्चुअली, हाँ कवल प्लीज। सर आपने अभी जो लास्ट वाला पार्ट बोला, आप एक बार फिर से बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं मेंशन कर देता हूँ उसको नोट में, ठीक है। नोट 1 नोट 2 करके मैंने ये बोला बेटा कि x इक्वल टू ए पे, यहाँ पे ना आप लिमिट चेक कर रहे हो, इट मे बी दैट कि फंक्शन वहां पे आपका डिफाइंड नहीं है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे, ये मैंने बोला है ना। तो उसको मैं प्रॉपर वे में ना मेंशन कर देता हूँ, है ना, एग्जाम्पल के लिए। यस। चलेगा, मैं एग्जाम्पल के यस सर। लिए नोट बता रहा हूँ, जस्ट है ना।
Okay, is it clear to all of you? Screen is visible. Yes sir. देखो नोट 1 सारे पॉइंट्स जो अपन ने ग्राफ से डिस्कस किया था वो अपन देख रहे हैं। नोट 1 limits of a function at x equal to a may be finite or infinite। ये क्लियर हुआ नोट आप लोगों को? मैंने जो बोला है लिमिट्स Yes. फंक्शन एट x इक्वल टू ए मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन ये हो रहा है राइट कि सर ये जो आपने बोला ये कैसे हुआ? तो देखो यहाँ पे बेटा कैसे हुआ। आप सभी लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं राइट। लाइक दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन मॉड x बराबर क्या कवल एंड अनगा। देखो ये सही है। अब इसको एनालाइज करते हैं तो देखो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट लाएंगे क्या है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बराबर है ना 0 माइनस 1 अपॉन मॉड x। इसको आप बोल सकते हो क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x अगर नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी माइनस x बराबर क्या कवल एंड अनगा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। अब देखो अगर x नेगेटिव है तो 1 अपॉन माइनस x की वैल्यू कहाँ जाएगी? टेंस टू इंफिनिटी। कहाँ जाएगी? टेंस टू इंफिनिटी। क्लियर? सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या होगा बताओ? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन मॉड x। देखो x अगर पॉजिटिव है x टेंस टू 0 प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन x दैट इज प्लस इंफिनिटी। अब देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है क्या? सिंस राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू infinity, hence we can say that at x equal to 0 function is not defined, function is not defined, but limits of a function exist, and also it's not a finite value, and also it's not a finite value। Is it clear to both of you? ये समझ में आया क्या? देखो x जब 0 होगा तो 1 अपॉन x डिफाइंड होगा क्या? नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। और देखो लिमिट भी इसकी क्या रही है? अनडिफाइंड। इसको कैसे समझेंगे? तो देखो ग्राफिकल मेथड के हेल्प से समझेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे साथ ये देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। एम आई राइट? और अपन ग्राफ बना रहे हैं किसका? 1 अपॉन x का। तो देखो x पॉजिटिव के लिए 1 अपॉन x का ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर क्या? और 1 अपॉन x का ग्राफ x नेगेटिव के लिए कुछ ऐसा होगा। क्लियर है क्या? देखो आप लोग थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, सिमेट्रिकल ही होना चाहिए। एक मिनट एक बार और ट्राई करता हूँ।
यस, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे भी क्लियर है क्या? देखो ये किसका Yes, ग्राफ sir. है बताओ? 1/mod x का ग्राफ। किसका ग्राफ है केवल? ये 1/mod One x का। देखो क्लियर कट दिख रहा है इस ग्राफ में कि आप लोग मुझे ये बताओ x इक्वल टू 0 पे ग्राफ दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं है ही नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं ना x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1/x अनडिफाइंड। लेकिन x टेंस टू देखो 0 प्लस पे और x टेंस टू 0 माइनस पे, दोनों की वैल्यू प्लस इंफिनिटी जा रही है क्या? Yes, sir. यही मैं बताना चाह रहा था। हो सकता है देयर मे बी अ चांसेस दैट कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? अनडिफाइंड हो जाए। क्या हो जाए? फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए, है ना? हाँ, लेकिन लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट उस पॉइंट पे करेगी। इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. देखो सिमिलरली जैसे प्लस इंफिनिटी आपको वैल्यू आई है, वैसे ही माइनस इंफिनिटी भी वैल्यू आ सकती है क्या? कैसे? तो देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू क्या बोल दिया मैंने? 0। और यहाँ पे क्या दे दिया मैंने आपको? माइनस ऑफ 1/mod x। क्या दे दिया मैंने? माइनस ऑफ 1/mod x। तो इस केस में क्या मिलेगा आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। क्लियर क्या? तो ग्राफ कैसे आ जाएगा? नीचे डाउनवर्ड ऐसा कुछ। देखो यहीं पे इसी ग्राफ में मैं बता देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ये देखो ग्रीन वाला किसका ग्राफ है? Minus of 1 by mod. माइनस ऑफ 1/mod x। क्लियर ना? Yes, sir. आप समझ गए ना? थोड़ा सा ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, बट आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये किसका ग्राफ है? Yes, sir. y इक्वल टू माइनस ऑफ 1/mod x। और ये ऊपर वाला ग्राफ किसका है? y इक्वल टू 1/mod x। दोनों One देखो, mod. दोनों ही फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या है? अनडिफाइंड है। दोनों ही फंक्शन x इक्वल Defined. टू 0 पे क्या है? अनडिफाइंड है। बट दोनों ही फंक्शन का x इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे मैंने ये बताया फंक्शन तो डिफाइंड है। क्या बताया मैंने आपको? फंक्शन तो यहाँ पे क्या है? डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। समटाइम्स ऐसा भी होगा एफ एक्स जो है एफ एक्स इक्वल टू क्या है? डिफाइंड है, बट वहां पे लिमिट ऑफ फंक्शन जो है एफ ए की इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे इफ एफ एक्स इज वेल डिफाइंड at x equal to a. If fx is well defined at x equal to a, it doesn't implies that, or you can say it doesn't mean that limit x tends to a fx equal to fa। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप लिमिट लाओ और उसकी वैल्यू उसके इक्वल हो जाए। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है ना कि x पे वो डिफाइंड है लेकिन वो अपनी नेबरहुड वैल्यू पे, मतलब a प्लस और a माइनस पे वो डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी। क्लियर ना? तो यही Yes, sir. नोट है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपका फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफाइंड है, इट नॉट मीन दैट उसका लिमिटिंग वैल्यू उसके इक्वल होगा ही। हो सकता है कि वो a प्लस
और a माइनस पे क्या हो, अनडिफाइंड हो जाए, या जो वैल्यू है वो उसके इक्वल नहीं आए। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। चलो, आप लोगों का टाइम हो गया है 9 o'clock का, है ना? तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, रिमेनिंग क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? आज मैंने सिंपली लिमिट्स के कुछ बेसिक पार्ट्स, अपन लिमिट्स के इवैल्यूएशन पे पहुंच ही नहीं पाए, बट देखो अपना मेन टॉपिक क्या है बताओ? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। क्या है अपना मेन टॉपिक? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में यही जो मैंने अभी बताया है आपको, एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, यही चेक करते हैं, राइट ना? ये अपने को आना चाहिए। अगली क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स देंगे, है ना? लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, क्या क्या आने की संभावना है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसको कैसे अपन टेकल करेंगे, कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, ये देखने वाले। Okay, thank you both of you. Take care. Bye bye. थैंक यू सर। Thank you, beta. Bye.